क्या आप जानते हैं एक सांस लेने की ऐसी टेक्निक जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर सकती है, आपके स्ट्रेस को कम करने, आपकी बुद्धि को तेज करने, आपके आलस्य को कम करने और आपके मन की शांति को बनाए रखने का काम करेगी। ये है हमारी भारत की प्राचीन प्राणायाम विधि। इसका नाम है भस्त्रिका। क्या करना है, कैसे करना है, क्या काम आएगा, आगे जाकर सब कुछ आपसे डिस्कस करूंगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अंजलि। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले कि हमें बहुत आलस आता है, हमारे सिर में दर्द रहता है, हमें टाइम पर नींद नहीं आती है, हमारी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती है, हमें स्ट्रेस फील होता है, हमें पूरा दिन थका थका महसूस होता है। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो दिन है वो थकावट से भरा हुआ है, हमें बहुत आलस आता है, बार बार हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, हमें स्ट्रेस फील होता है, हमें एंजाइटी फील होती है, तो आज का प्राणायाम आप सबके लिए सच में एक अमृत का काम करेगा और आज ही आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। आज ही ट्राई करना और 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर उसका चेंज आपको फील होगा। कौन सा प्राणायाम है मैंने बताया है आपको, भस्त्रिका। भस्त्रिका है क्या एक्चुअली, पहले इसकी मीनिंग को समझ लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप लोग चेक करोगे, संस्कृत में इसको कहते हैं धोकनी। से हमारे लोहार धोकनी को यूज करके जो आग होती है उसको और बढ़ाते हैं, वैसे ही ये भस्त्रिका प्राणायाम धोकनी का रूप धारण करके हमारी बॉडी में और ज्यादा एनर्जी को बढ़ा देती है, बूस्ट करते हैं, हमें एनर्जी से फुलफिल करते हैं, हमारे मन को शांत करने का काम करती है। बहुत इजी है, आप सब कर पाओगे। आप मेरे साथ साथ करना, प्रॉब्लम होगी तो आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक एनर्जी से भरी हुई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका को कैसे करना है ये मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, क्योंकि जब आपको ये पता होगा डेफिनेटली आप इसको करने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे। अगर आप योग सूत्रों में चेक करोगे तो इसे कहा जाता है कि नाड़ी शोधन की एक बहुत अच्छी विधि है। हमारी नाड़ियों को एकदम क्लीन करती है, रिलैक्स करती है, ऑक्सीजन को इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, हमारे जो लंग्स की प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम करेगी। क्यों? जब हम सांसों को लेंगे, अभी जब आप मेरे साथ करोगे तो आपको अपने फेफड़ों को ही एक्सपैंड करना होगा, उसके अंदर सांसों को भरना है, फिर जो भी आपके अंदर CO2 भरा होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। अच्छी चीज अंदर जाएगी, गंदी चीज बाहर जाएगी, तो उसका डिफरेंस फील करना सेम टाइम पर। उसके साथ साथ आपके दिल को मजबूत बनाने का, उसको रेगुलेट करने का ये काम करेगी। आपकी धड़कन जो अप डाउन होती है वो होना बंद हो जाएगी, नॉर्मल तरीके से चलेगी। उसके साथ साथ आपके स्ट्रेस, आपके तनाव, आपके डिप्रेशन, आपकी थकावट सबको दूर करेगी। आपको हेडेक हो जाता है, आपको नींद नहीं आती है, तो जरूर भस्त्रिका करना। आपके अंदर की सफाई करेगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, आपका हर एक ऑर्गन अच्छे से एक्टिवली होकर काम कर पाएगा, आपको जो भी परेशानियां होती है सारी दूर हो जाएगी। लेकिन डेली प्रयास करना है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारा माइंड एकदम शार्प होता है और वो काम करना शुरू कर देता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। हमारे लंग्स को तो एक्सपेंड कर ही दिया है, ऑक्सीजन को भी बढ़ा दिया है। अब सोचो, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो आपके दिमाग तक भी जाएगा, दिमाग में जाएगा तो आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा बूस्ट होगा। तो आपको डेली इसका
प्रयास करना है। चलिए, ये मैंने आपको बताए हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने आसन में बैठना है। अब ये कौन सा आसन होना चाहिए? आप चाहो तो सुखासन में भी बैठ सकते हो, पद्मासन में भी बैठ सकते हो। सुखासन का मतलब है जैसे मैं बैठी हूँ, बिल्कुल इजीली, जैसे हम अपने घर में चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं। दूसरा होता है पद्मासन। वो कैसे करना है देख लीजिए। हमें अपनी लैग को ऐसे फोल्ड करके यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। ये सबके लिए बैठना इजी नहीं होता, इसलिए जो सुखासन होता है वो सबके लिए इक्वली वर्क कर पाएगा। तो आप लोग ट्राई करना, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं पद्मासन में तो आप सुखासन में बैठकर भी इजीली करोगे, सब कुछ कर सकते हो। आप ऐसे बैठोगे तो इसका ये बेनिफिट मिलता है कि हमारी बैक एकदम स्ट्रेट हो जाती है। कोई बात नहीं, सुखासन में भी आपकी बैक को स्ट्रेट करवाऊंगी। चलो, इसको नॉर्मल पोजीशन में ले लीजिए, जैसे घर में हम बैठते हैं ऐसे नॉर्मल तरीके से। बस रिलैक्स कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट का मतलब है ऐसे नहीं बैठना, झुकना नहीं है, वहां से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई आपको अपनी बॉडी को एकदम करेक्ट पोस्चर में बिठाना बहुत जरूरी है। ऐसे बैठने के बाद खुद को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, अपने कंधों को भी रिलैक्स करके स्ट्रेट करना है। ये हो गई आपकी पोजीशन। अब आप चाहो तो दोनों हैंड्स को एक साथ यूज करने के बाद अपनी सांसों को तेजी से लेना है और छोड़ना है। ऐसे लेके जाएंगे और छोड़ेंगे। आप चाहो तो दोनों हैंड्स को यूज कर सकते हो अपनी बाजुओं के साथ, या फिर आप आराम से ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हो। दोनों शेयर करूंगी। ये भी शेयर करूंगी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम करना है तो कैसे करना है, आप मिडिल लेवल पे हो तो कैसे करोगे, एक्सपर्ट हो चुके हो तो कैसे करना है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो एज पर योर बॉडी कैपेसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन हम ले चुके थे, पहले बताऊंगी अगर आप इसे ज्ञान मुद्रा में बैठे बैठे करना चाहते हैं, ये होती है ज्ञान मुद्रा। चलो रिलैक्स करो, सांस लेनी है आपको, सांस लीजिए। तेजी से ही लेनी है और तेजी से ही छोड़नी है। ये बताया है नॉर्मल तरीके से कैसे करना है बैठे बैठे। मुझे जो पसंद है, जो आपके अंदर और अच्छे से ऊर्जा लाएगा, वो होगा अब वाला। तो मैं कहती हूं आप यही वाला करना। क्या करना है, आपने इस पोजीशन में जाना, सांसों को लो, समझ आया? सांसों को तेजी से लेकर जाना है, तेजी से लेकर आना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज्यादा जोर की मत करना, मिडल पर हो तो भी एक कैपेसिटी में करना है। हाई लेवल पर पहुंच चुके हो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बताऊंगी आपको कितनी बार जरूर करना है। देखो, आपको कम से कम 3 राउंड में करना है, 3 राउंड। एक राउंड में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो पहली बार तो आप 15 बार करना। एक राउंड में 3 राउंड लगाओगे तो कितने हो गए, आपको टोटल करना है। सेकेंड वन, अगर आप मिडिल लेवल पर हो तो आप कर सकते हैं इसको 20 बार, 25 बार, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ही अगर आप हाई लेवल पर हो तो आप इसे एक राउंड में 30 बार करना और टोटल कर देना 90 बार, आप इजीली कर पाओगे। स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है। चलो मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल वर्जन, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। रेडी हो? बिल्कुल रिलैक्स करो। पहले स्टार्ट करेंगे, हाथों की पोजीशन लो, नहीं किया जा रहा है तो इससे और आराम से कर सकते हो ऐसे। रिलैक्स। मैंने आपको करवाया है मुश्किल से 7 से 8 बार, लेकिन आपको करना है कम से कम 15 बार और 3 राउंड लेने हैं। बीच में नहीं रुकना है, सांसों का काम है, जाना है आना है, जाना है आना है। एक राउंड पूरा होगा तभी रुकना है।
कुछ सेकंड के लिए, अगर आप चाहते हो कि फिर से आपको थोड़ी एनर्जी मिले। सेकंड राउंड करना, फिर से रुक सकते हो 5 से 10 सेकंड, सेकंड रुकना है, मिनट नहीं। फिर थर्ड में करना, ऐसे करना है। चलो, जिसे मिडल वाला करना है वो रेडी हो जाओ, पोजीशन ली। रिलैक्स। ये है मिडल वालों को करना है 20 से 25 बार करना। और आपको कितने सेट लगाने हैं? सेट सभी को 3 ही लगाने हैं। 20 बार कर रहे हो तो 60 बार टोटल करना होगा। 25 बार करोगे तो टोटल करना होगा आपको 75 टाइम्स। लेकिन आप उसमें इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि हमने वहां किया है। 15 बार करने पर तो वैसे सिर्फ 45 बार बनेगा, लेकिन आप उसको 60 तक लेके जा सकते हो, उसको इंक्रीज करके। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक राउंड में 15 बार, यहाँ पर एक राउंड में 20 से 25 बार जरूर करना है। अब आ जाओ अपने एक्सपर्ट वाली फील्ड में। इसमें क्या करना है? और ज्यादा जोर से करना है, ऐसे। रिलैक्स। चलो, ये है हमारा फाइनल वाला, जिसमें आपको बहुत अच्छे से हैबिट हो चुकी है करने की। तो आप इसको तेजी से कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड करेगा आपको कौन सा वर्जन ज्यादा बेटर लग रहा है, आपकी बॉडी को किसके अंदर करके ज्यादा मजा आ रहा है, आपको वैसे ही करना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे सुबह करें या रात को करें या शाम को करो। डेफिनेटली सुबह के टाइम पर जो बेनिफिट होगा वो शाम को नहीं होगा। टाइम नहीं है तो डेफिनेटली रात को भी कर सकते हो, लेकिन गैप होना चाहिए आपके खाने में और करने में। तो आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन मेरा सजेशन है, सुबह के टाइम करने वाला आपके ऊपर गहरा इफेक्ट डालेगा। आप ट्राई करना, 5 बजे उठ जाओ, प्राणायाम उस टाइम पर करो, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जब आप इसको कर रहे हैं परफॉर्म, आप चाहो तो कोई भी गायत्री मंत्र, कोई भी ओम की साउंड को यूज कर सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन भी मिलता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या क्या प्रिकॉशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके साथ साथ अगर आपकी सर्जरी हुई है, कोई भी बैक में प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है, आपकी दिल की प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट है, तो डेफिनेटली आपको ये नहीं करना है। उसके साथ साथ आप जब भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो इतनी जोर से भी मत करना कि आपको चक्कर आ जाए। जब हम ये परफॉर्म करेंगे आपको डेफिनेटली फील हो रहा होगा कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी कैपेसिटी में करना जितना आप इसको कर पाए। अगर आप फर्स्ट वन है तो उसको तो विशेष ध्यान रखना है कि आपको इजीली करना है, ऐसे ही इजीली करना है, आपको बिल्कुल आराम से करना। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी पोस्चर, आप उसको रिलैक्स होकर बैठकर कर रहे हो या झुक कर रहे हो, फायदा नहीं होगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहकर अपनी बैक को स्ट्रेट रख के बिल्कुल अच्छी पोजीशन में बैठकर करना है। ठीक है, पहली बात तो यही। दूसरा, मैं बता चुकी हूं कि अगर आप किसी भी तरह के पेशेंट हैं तो बिना परमिशन के तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके साथ साथ ध्यान रखना कि इसको खाली पेट करना है। अपने पेट में कुछ ना कुछ अंदर फिल आउट करने के बाद या मील खाने के बाद नहीं करना है। आपको फायदा होने की बजाय इसका नुकसान हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। उसके साथ साथ ये जरूर याद रखना कि आपको सांसों को परफॉर्म करते हुए रोकना नहीं है। ये ऐसी ही क्रिया है, ये ऐसा ही प्राणायाम है जिसमें आपको चलते रहना। सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, रुकना नहीं है। आप ब्रेक ले सकते हैं एक राउंड के बाद, बीच में नहीं रुकना है, ध्यान रखना। चलिए, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है सब कुछ कि क्या है ये, कैसे करना है, कब करना है और इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है।
अब ये भी कुछ एक टिप्स दे रही हूँ जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्राई करना कि आप मॉर्निंग के टाइम पर करो। सेकंड वन, अपने पोस्चर को ध्यान रखना। थर्ड वन, आपने कौन सा वर्जन अडॉप्ट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वन, आपको किसी शांत जगह पर करने का इसको प्रयास करना है, ताकि आप जब मेडिटेशन में कर रहे हो या इसको फील करना चाहते हो, इसका ज्यादा लाभ उठाना चाहते हो, तो शांति में करना, ताकि आपका पूरा फोकस यहीं पर जा पाए। उसके साथ साथ आप दिन में अच्छे से पानी वानी पीना। क्यों पीना? क्योंकि आपकी सांसों को लेना छोड़ना आपके अंदर की कैपेसिटी को तभी इंक्रीज कर पाएगी ना, जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी। पानी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ टाइम पर सोना, टाइम पर उठना भी बहुत जरूरी है। ये सारे कुछ छोटे छोटे टिप्स से याद रखना। चलिए, आज का सेशन खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ट्राई करना, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो मैं बैठी हूँ, कमेंट लिख कर जाना, आपका सोल्यूशन लेकर आऊंगी। आपको पूरा ध्यान रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना है। हर दिन करना है, सिर्फ 10 मिनट दे दो, देखना आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा। चलिए, फिर मिलेंगे एक फुल एनर्जी से भरे हुए प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा अभ्यास के साथ, जिसकी भी आपकी डिमांड आएगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, रिलैक्स रहे, हैप्पी रहे, लाइफ के हर पल को अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति।